नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को सीधे सीधे धमकी दे दी है। टिकैत ने कहा कि सरकार ज्यादा दिमाग ना खराब करे, अभी हमने गद्दी वापसी का नारा नहीं दिया है। टिकैत ने कहा कि लाल किला हिंसा पर सरकार ने नफरत फैलाने का काम किया है। करनाल महापंचायत में टिकैत ने सरकार को ये धमकी दी है। महापंचायत में टिकैत ने सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर किया। टिकैत ने कहा कि सरकार ज्यादा दिमाग खराब ना करे, अभी देश के जवान और किसान ने बिल वापसी का नारा लगाया है, गद्दी वापसी का नारा नहीं लगाया। वहीं टिकैत ने कहा कि सरकार ने ही लाल किले पर धार्मिक झंडा लगवाकर नफरत फैलाने का काम किया था। सरकार को चेतावनी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि किसान जब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती। करनाल में किसानों की महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि केंद्र के खिलाफ 40 नेताओं के आंदोलन की अगुवाई की है। जब तक सरकार हमारे पक्ष में फैसला नहीं करती है, समिति से बात कर मांगों पर सहमत नहीं होती है, हम शांति से नहीं बैठेंगे। कह रहे हैं कि अब सिंगू बॉर्डर की बजाय जो गाजीपुर बॉर्डर है वो ऑफिस हो गया मकाना। गलत फहमी में सरकार ना रहे, ना कोई अधिकारी रहे। हमारा पंच भी वही रहेंगे और हमारा मंच भी वही रहेगा। न हम पंच बदलेंगे न हम मंच बदलेंगे। ज्यादा दिमाग सरकार खराब न करे। अभी इस जवान और किसान ने ये कहा है कि बिल वापसी कर लो, अभी गद्दी वापसी का नारा नहीं लगाया हमने नहीं लगाया अभी गद्दी वापसी का। सरकार आप ही बनाओ, आप ही चलाओ, जो करना है करो, आप हमारे काम करते रहो। हम जो भी सरकारें आएंगी वो किसी भी पार्टी की सरकार स्टेट में हो या सेंटर में हो, हम उसी सरकार से बात करते हैं पॉलिसी पे। किसान की प्रायोरिटी हमारी पहली प्रायोरिटी होगी, गांव की प्रायोरिटी हमारी पहली होगी। फसलों के दाम का सवाल हमारे लोग उठाते रहेंगे। और मेरे पत्रकार बंधुओं, अगला तो बिल आपके खिलाफ आना है, सेंसर बोर्ड बैठना है। एक का खबर छन छन का जाएगी, किसी की हिम्मत नहीं कि आप अपनी कलम से खबर लिख दोगे। तो केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में पिछले 80 दिनों से ज्यादा दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर चल रहे आंदोलन के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर अब कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या अब ना के बराबर हो चुकी है। मंच खाली पड़े हैं और सड़कों पर किसान भी नदारद हैं। बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर से ही लोगों से किसान आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने की बात कही थी। पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर थी कि किसान आंदोलन के अंदर अब फूट पड़ चुकी है। किसान संगठन से जुड़े नेता भले ही किसान आंदोलन के आगे की रणनीति बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने हकीकत कुछ और ही है। गाजीपुर बॉर्डर का नजारा देखने के बाद इस आंदोलन के कमजोर होने की बात अब साफ नजर आने लगी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या ना के बराबर हो रही है। आंदोलन में शामिल होने पहुंचे किसानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तैयार किया गया किसान मंच भी पूरी तरीके से अब खाली ही रहता है। मंच के साथ ही सड़क पर भी किसानों की संख्या ना के बराबर हो चुकी है। किसान आंदोलन के नाम पर अब केवल सड़क बंद है। टेंट और लंगर सेवा के पास भी इक्का दुक्का लोग ही दिखाई पड़ रहे हैं। और चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय दो मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल आनंद जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और मथुरा दत्त जोशी जी जो कि कांग्रेस से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। राहुल आनंद जी, पहले आपका रुख करना चाहेंगे सर। मैं पहले इस मसले पर आपकी प्रतिक्रिया ले लेती हूं, जो कि राकेश टिकैत आजकल बयान दे रहे हैं। वो 2 बार ये बात कह चुके हैं कि अभी हमने गद्दी वापसी का नारा नहीं दिया। इसे साफ तौर पर केंद्र सरकार के लिए चेतावनी समझा जाए या फिर धमकी दी जा रही है? मसले को क्लियर कर दूं कि राकेश टिकैत जैसे जो नेता हैं वो अवसरवादी नेता हैं। वो अपने अवसर को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार की जो किसान आंदोलन की जो बातें की जा रही थी, पहले ये कंफ्यूज थे कि इनको करना क्या है, ये मांग क्या रहे हैं। पहले ये एमएसपी पे आए, जब एमएसपी की हमारी सरकार लिखित गारंटी देने के लिए आश्वस्त कर दिया गया तो फिर ये चले गए कि इन्होंने कहा कि एमएसपी तो हमारा मांग ही नहीं था। ये जो इनका जो बयान आ रहा है, जो अजीबोगरीब जो बयान दे रहे हैं, ये बयान आ रहा है वो गाजियाबाद बॉर्डर को देखकर, जहां पे अब किसान लोग मौजूद नहीं है।
और वो भी अब इस बात को भाप चुके हैं और परिस्थिति को समझ चुके हैं कि ये जो आंदोलन है वो किसने इसको हाईजैक कर लिया है। अब ये खालिस्तानियों के समर्थक में आ गए हैं। मुझे बड़ा ही दुख और खेद प्रकट मैं करना चाहता हूँ और मुझे ये बात को सुनकर बहुत आहत भी हुआ कि किस प्रकार से ये केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने ही उस झंडे को नीचे करवाया और उन्होंने ही एक झंडे को उसके ऊपर लगवाया। तो कहीं ना कहीं जहां जो गलती किसान आंदोलन को हाईजैक कर किया गया था खालिस्तानियों के माध्यम से, उसको वो स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा पल्लवी जी आपसे 2-3 मिनट का समय लेना चाहूंगा और मैं आपको आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा कि राकेश टिकैत जी जो 80 दिनों से जो बैठे हैं धरने प्रदर्शन पे, इन 80 दिनों में उन्होंने क्या किया है, उनकी संपत्ति किस प्रकार से बढ़ी है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि जो राकेश टिकैत वहां बैठे हैं वो बड़े किसान है, सीमांत किसान है, बड़े किसान है और बड़े किसान में जो उनकी संपत्ति 80 करोड़ की है और उन्होंने आंदोलन के दरमियान 80 दिनों के दरमियान इन्होंने 2250 क्विंटल की गन्ने की फसल चीनी मिल में भेजी है। और यही नहीं, मुजफ्फरपुर के डीएम से तत्कालीन आकर 1 घंटे की रात को मुलाकात भी की थी और बहुत सारी जगह पे इनके मारुति के शोरूम है और इनके 4-5 जगह पे संपत्ति में इन्वेस्टेड किया गया है, 110 बीघे की जमीन है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि 80 दिनों के आंदोलन के दरमियान भी इन्होंने कमाया है, इन्होंने खेती की है, लेकिन नुकसान में कौन गया है? नुकसान में जा रहे हैं हमारे वो आंदोलन माननीय प्रधानमंत्री तो संदेश दिया था आंदोलन करिए, लेकिन उसकी वजह तो बताइए कि आप आंदोलन किस लिए कर रहे हैं। किसान बिल को कर रहे हैं या किसान बिल के अगेंस्ट में कर रहे हैं, आपका तो ये मुद्दा ही नहीं है। और वहां पे जो भी नेता बैठे हैं तो वो अब किसान बिल के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं जानते हैं, ये इसका मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं। और विपक्ष की जो भूमिका रही है वो भी बहुत ही नकारात्मक भूमिका है। हाँ, विपक्ष अपने क्रिया को करने में जरूर सफल हो चुका है, लेकिन किसी भी सकारात्मक सोच को जब आगे बढ़ाते हैं तो उसमें थोड़ी सी परेशानी होगा। इस बात का उल्लेख किया गया है। हेलो जी, आवाज आ रही है, बोलिए राहुल जी। उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि यह किसानों को अपने क्षेत्र में कृषि उत्पादन समितियों यानी एपीएमसी से इतर अपनी उपज बेचने की आजादी देता है और इसकी धारा 3 में किसानों के राज्य से दूसरे राज्य की सीमा के बाहर उपज को ले जाने की स्वतंत्रता भी है। एक अन्य धारा के अनुसार किसानों के साथ लेन देन वाली जो व्यापारी हैं उन्हें अधिकतम 3 दिन का मोहलत दिया गया है कि 3 दिन में आप किसान को सारे पैसों का भुगतान करेंगे। और ये बातें समझ से परे हैं कि इसके लिए किसान आंदोलन तो बैठे हैं, जबकि ये उनको सशक्त बनाने की दिशा में ये हमारा एक कदम है। दूसरी, इस कानून में जहां किसानों को एपीएमसी या इससे जुड़े इतर विकल्प चुनने की आजादी है, व्यापारियों को किसान उनकी उपज का तय सीमा पर भुगतान करने का सुनिश्चित करेंगे, ये भी वर्णित है। इसमें तो उन दलालों को, उन बिचौलियों को और रसइयों को परेशानी होगी कि वो किस प्रकार से उनका सौदा करेंगे। ये तो हमारे किसान के फेवर की बातें हैं। ये बात आप तमाम जो पॉइंट्स रख रहे हैं राहुल आनंद जी, वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन बात ये है कि वो फिर भी आंदोलन कर रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अगर साफ तौर पर ये की जाए कि राजनीति हो रही है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, तो उन छोटे किसानों को तो ये बात आपको ही समझानी पड़ेगी ना कहीं उनमें ऐसे भी किसान बैठे ही होंगे जो वाकई में किसान हैं, जो वाकई में खेती करते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, मथुरा दत्त जोशी जी से भी एक कमेंट ले लेते हैं। सर, आप देख रहे हैं किसान आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आजकल थोड़ी बदली हुई दिख रही हैं। ना के बराबर वहां किसान हो गए हैं, मंच भी अब अधिकतर खाली ही पड़ा रहता है। इसकी क्या वजह मानी जाए? क्या अब किसान आंदोलन से मोह भंग हो रहा है लोगों का? जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, किसान नेता इसका जवाब बखूबी दे सकते हैं, बेहतर तरीके से दे सकते। हम तो केवल एक बात कर रहे हैं जो हमने पहले भी की, वो आज भी कह रहे हैं हम इस बात को कि सरकार को किसानों से बात करने में दिक्कत क्या है। 11 राउंड के लगभग बात हुई है। उस बात पर 11 राउंड के बाद भी अगर सरकार निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है तो कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ी तो है ना, किसी न किसी की कमी तो है।
आप चाहे सरकार की कमी कहिए, चाहे किसानों की कमी कहिए, कहीं न कहीं पर या तो सरकार अपनी बात किसानों को समझाने में, किसान नेताओं को समझाने में असफल रही है, या किसान नेता या अपनी बात अपनी बात को कहने में असफल रहे हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई लोचा तो बीच में है ना, कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने अभी पार्लियामेंट में कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। ठीक है, आप भाषणों तक सीमित क्यों रह रहे हैं? अगर किसान कह रहे हैं कि इनका एक ऑर्डिनेंस जारी कर दीजिए, आप एक ऑर्डिनेंस जारी कर दीजिए, खत्म बात है, आपका वैसे ही झगड़ा खत्म हो जाएगा। सरकार अगर सरकार बिना किसानों के मांगे हुए 3 बिल ला सकती है और ऑर्डिनेंस के जरिए ला सकती है, पार्लियामेंट नहीं चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, उसमें अगर सरकार लाती है तो आज तो किसान मांग रहा है, वो कह रहा है कि हमको एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, तो सरकार को देने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी के गया था, मोदी जी को ये क्या हम किसानों के बारे में क्या विचार कर सकते हैं, उनकी सुविधाएं तो जो मोदी जी की कमेटी है वह खुद सिफारिश करती है कि एमएसपी के बिना काम नहीं चलेगा, एमएसपी जरूर होनी चाहिए, एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाना चाहिए। तो मोदी जी ने खुद कहा है। तो आज अगर मोदी जी सरकार में है तो आज उनको निर्णय लेने में क्या दिक्कत रही? ये सबसे बड़ी सोचने वाली, विचार करने वाली बात। दूसरी बात ये है कि आप तो सीनियर पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से आप कवर कर रही हैं, आप एंकरिंग कर रही हैं। आप राजनाथ सिंह जी का बयान देख लीजिए। वो जंतर मंतर में जब किसान आंदोलन थे, तो जब विपक्ष में थे, 2013 की बात है, ये 12-13 की बात है, वहां जंतर मंतर में जाकर इसी राकेश टिकैत की पीठ थपथपा के आए थे कि अच्छा काम कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी गए थे खुद। दिक्कत तो यही आ रही है ना सर, आप भी देख रहे हैं वो उस समय पीठ थपथपा कर आए थे। जैसे ही ये कानून बने, जैसे ही ये बिल पास हुए, तो शुरुआत में तो राकेश टिकैत बड़ा अच्छा बता रहे थे और उन्होंने बस यही मुद्दा उठाया था कि आप एमएसपी पर गारंटी कानून दे दीजिए। उसके बाद अब बात यहाँ तक बढ़ गई कि नहीं, अब तो ये सारे कानून खराब है, वापस ले लीजिए। तो ये जो इतने अलग अलग बयान दिए जाते हैं, समस्या तो यही आ रही है, किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। बिल्कुल राहुल जी, आ रही हूँ, एक कमेंट ले लेती हूँ मैं मथुरा जी से, मैं तुरंत आपके पास ही आ रही हूँ। आनंद जी बोलिए। मथुरा दत्त जोशी जी। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि या तो सरकार अपनी बात किसान नेताओं को या किसान प्रतिनिधि को समझाने में बिल्कुल असफल रही है, एक बात। दूसरी बात, या किसान नेता क्या बात कर, देखो एक ही एमएसपी की बात, अब तो एमएसपी की बात हो रही ना। अगर एमएसपी अगर सरकार दे देती है, देखते हैं उसके बाद क्या बात होती है। एमएसपी की गारंटी दे दें, एक ऑर्डिनेंस जारी करके ले। अब तो पार्लियामेंट चल रही है, ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत भी नहीं है, सीधे पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, कहें कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी और किसान को अपनी फसल को बेचने की आजादी रहेगी। अच्छी बात है, आप भी कहिए, चलिए बात करिए, लेकिन आप एमएसपी की गारंटी तो दीजिए। आप देख लीजिए आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मेरे राज्य में जो उत्तराखंड है, वहां किसानों का धान नहीं उठ पाया। जो धान 2200 रुपए क्विंटल जाना चाहिए था, वो 1100 रुपए क्विंटल धान बिका है उत्तराखंड में। ये हाल यूपी का भी रहा है, महाराष्ट्र, आप देख लीजिए, जहां जहां धान उत्पादक राज्य है, उनको सबको, किसानों को परेशानी हुई। तो सरकार के प्रति अविश्वास की भावना जो किसानों में पैदा हो रही है ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत। ठीक है राहुल आनंद जी, साफ तौर पर कह रहे हैं, और ये बात तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी कह चुके हैं कि आप दे दीजिए, लिखित गारंटी कानून बना दीजिए, उसके बाद हम आंदोलन वापस ले लेंगे और आगे की बातचीत पर हम विचार कर सकते हैं। तो एक काम ये तो किया जा सकता है सरकार की तरफ से। देखिए पल्लवी जी और माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता मथुरा जी से मैं एक चीज हम पूछना चाहूंगा। जो एमएसपी है, एमएसपी 64 के दौर में शुरू की गई थी, और एमएसपी क्या होता है? वो खाद्यान्न की फसल की, खाद्यान्न की समस्या हमारे देश में ना आए, इसको खाद्यान्न की उत्पत्ति के लिए एमएसपी का निर्धारण किया गया था। और एमएसपी को लिखित कानून, एमएसपी का गारंटी तो सरकार दे रही है, क्योंकि जो खरीदारी कर रही है, जो भारतीय जो सरकार के
कहीं जो भारतीय खाद्य निगम जो आती है, उन्होंने 744 लाख क्विंटल लक्ष्य की खरीदारी की थी, जिसमें से 65% की खरीदारी सिर्फ और सिर्फ पंजाब से की गई है और बिल्कुल बिल्कुल 35% राहुल जी, थोड़ी देर के लिए टोक रही हूँ आपको, बस एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राजधर में आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। दोनों मेहमानों का रुख कर लेते हैं। राहुल आनंद जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए सर। तो ये कांग्रेस के दौर में एमएसपी की शुरुआत की गई थी और यहाँ पे हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए इसका रुख किया गया था और सरकार की जो संस्था है भारतीय खाद्य निगम, जिसे हम लोग एफसीआई भी कहते हैं, उन्होंने जो खरीदारी का लक्ष्य किया रखा था 744 लाख मैट्रिक टन का, जिसमें से 65% से ऊपर की खरीदारी सिर्फ और सिर्फ पंजाब के किसानों से की गई है। और यही नहीं, उनको एमएसपी के रेट से भुगतान भी किया गया है और बाकी के जो 35% है वो किया गया है, अन्य राज्यों से खरीदारी की गई है। फिर भी पंजाब के लोग ही वहां पे बैठे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज का नजर दिलाना चाहूंगा कि जब 64 का दौर था, जब हरित क्रांति आ रही थी, तो उस समय सबसे ज्यादा पूंजीवाद बढ़े थे। जो हमारे किसान थे वो सबसे ज्यादा पूंजीवाद में बढ़े थे और उन्हें ही सबसे ज्यादा बेचैनी आज के समय में है। और एमएसपी की जो लिखित गारंटी की जहां तक बात है, तो सरकार तो इस चीज को आश्वासन दे ही रही है और कर ही रही है, यहाँ तक कि खरीद भी कर रही है। आप पता कर सकते हैं कि अभी गेहूं का जो एमएसपी का जो रेट तय किया गया है, उसके माध्यम से यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में हर जगह खरीदारी हो रही है। किसी से कहीं कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी खरीदारी होती है उसका 6 से 7% का ही स्टोरेज हमारे सरकार के पास है और इसे सरकार को एमएसपी पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी नुकसान है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो मूल्य नहीं मिलता है सरकार को, जिससे सरकार को नुकसान होता है। लेकिन फिर भी सरकार एमएसपी को बढ़ावा दे रही है और किसान के फेवर में बात कर रही है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता मथुरा जी से पूछना चाहूंगा कि उनकी पार्टी ने भी पेज नंबर 9 में इस चीज का वर्णित किया है, जिसमें कांग्रेस प्रोमिसेस शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने भी इस कानून के बारे में जिक्र किया था, आज वही इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं। यही नहीं, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि पंजाब में 16 जगहों पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाती है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का दौर का भी शुरुआत कांग्रेस की सरकार से किया गया है। इसकी जमीनें हड़प ली गई। बात तार्किक करते नहीं है, गोल मटोल बातें करते हैं। जो लोग देश की आजादी में समृद्ध रहे हैं, आज वो देश की बर्बादी के साथ खड़े हैं। और सबने देखा, देश ने देखा कि किस प्रकार से गणतंत्र दिवस के पहले राहुल गांधी जी जाकर विदेश में जाकर जो पटकथा और स्क्रिप्ट लिख कर आए थे, उन्हें तो देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। मियां खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग, रेहाना जैसे लोगों के साथ मिलकर ये उपद्रवी का काम कराए हैं, जो आज खुला है, जो सबके सामने है। इसलिए किसान वहां से हट रहे हैं। उन्हें भी पता है कि ये आंदोलन हाईजेक हो चुका है और इसके करते धरते स्क्रिप्ट के पीछे कोई और है। जी
ठीक है मथुरा दत्त जोशी जी, वैसे मैंने ये टॉपिक उठाया नहीं है, लेकिन मैं एक कमेंट आपका चाहूंगी। विद्या देवी भंडारी जो कि कांग्रेस की नेत्री हैं, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि किसानों को चाहे शराब दो चाहे पैसा दो, उन्हें जो मर्जी सुविधाएं मुहैया कराओ, लेकिन ये आंदोलन नहीं खत्म होना चाहिए। क्या वजह मानी जाए, वो क्यों नहीं चाहती कि ये आंदोलन खत्म हो, और क्या मानसिकता है कि वो शराब तक देने के लिए तैयार है? नहीं, उन्होंने कहा कि शराब तो जो सरकार प्रलोभन दे रही है, उन्होंने उस पर ये कमेंट किया। ये तो प्रलोभन सारा सरकार की तरफ से आया है या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी का नया आंदोलन है, न कांग्रेस पार्टी उस आंदोलन को समर्थन करती है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ जरूर खड़ी है। हमने किसानों के हित में एमएसपी लागू किया था। 29 फसलों की एमएसपी की घोषणा केंद्र सरकार करती आई है। आज अगर सरकार से एमएसपी की बात होती है तो सरकार एमएसपी देने की बात क्यों नहीं करती है? एक बात मैंने जो कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की प्रधानमंत्री काल में एक कमेटी बनी थी एग्रीकल्चर के ऊपर, उस कमेटी के चेयरमैन खुद मोदी जी को बनाया गया था। हमने बनाया था मोदी जी को चेयरमैन, हमारी सरकार ने बनाया है। क्या आज अभी तक मोदी जी ने विपक्ष के किसी भी नेता से बात की? मेरे छोटे भाई राहुल सीधे राहुल जी में अटैक कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आपको इन चीजों से पहले बचना चाहिए। ये बड़ी विडंबना होगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। वो कितना ही बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, उसको राहुल जी बिल्कुल दुश्मन लग रहे हैं। अगर मैं एक बात चुनौती देके कहता हूं, आपने देखा होगा, मैंने बार बार मैं चैनल में कहता हूं, अगर कांग्रेस के नेताओं के ऊपर इस आंदोलन को भड़काने, उकसाने या आंदोलन कराने का आरोप है तो मैं चुनौती देके भारतीय जनता पार्टी और सरकार को कहता हूं, मोदी जी की सरकार को, क्यों नहीं कांग्रेस के नेताओं को बंद करते हैं, मुकदमे करते हैं? झूठ बोलने के अलावा, कांग्रेस को बदनाम करने के अलावा या राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी का नेताओं के इस काम के अलावा दूसरा काम नहीं रह गया है। आप ये बताइए कि हमने 1974 में जो भंडारण पर रोक लगाई थी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बनाया था, क्यों सरकार खुली छूट देना चाह रही कि आप जितना मर्जी भंडारण कर लीजिए? क्या उसमें सरकार का अपना हित है? कौन से पूंजीपति सरकार को प्रभाव में ले रहे हैं? ये तो कानूनी इसलिए बना था कि आप भंडारण एक सीमा तक करेंगे, उससे बाहर आप भंडारण नहीं कर सकते हैं। अगर भंडारण करेंगे तो आपके ऊपर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आप पे मुकदमा होगा, आप पे कार्रवाई होगी। सरकार ये भी स्पष्ट नहीं कर रही है। वो सरकार तो ये कहती है कि चल ठीक है, आप खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा पर बात करना चाहते हैं, प्रतिस्पर्धा कराना चाहते हैं, अच्छी बात है, किसान को दाम मिले, हम भी कहते हैं। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं उसमें सरकार को स्पष्ट करने में क्या दिक्कत है? मैंने आपको कोट करके कहा, आदरणीय राजनाथ सिंह जी की बात भी आपको कही, आदरणीय गडकरी जी की बात भी की, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम आज सरकार में मंत्री और वरिष्ठतम नेता हैं। जब वो विपक्ष में होते हैं तब वो कहते हैं कि आंदोलन ठीक हो रहा है, बढ़िया बात है, आपको ये चीजें मिलनी चाहिए, आपको एमएसपी मिलनी चाहिए। मोदी जी मुख्यमंत्री होते हैं तो एमएसपी मिलनी चाहिए की बात करते हैं। अगर आज उनको देने की बात आती है तो देने से मना कर देते, देना नहीं चाहते। तो ये दोगली बातें तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने तो जो बात हम पहले कहते थे वो बात हम आज भी कर रहे हैं, उस बात को हम आगे भी कहेंगे। इसमें कोई गुरेज नहीं है। भाजपा के लोग कुछ भी टिप्पणी करें, हमको देशद्रोही कहें, हमको राष्ट्रद्रोही कहें, हमको सरकार के विरोधी कहें, हमको नक्सलवादी कहें या हमें कोई भी आरोप लगाए, हमने इस देश की एकता और अखंडता के लिए 2 प्रधानमंत्रियों की बलि दी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश की धरती को अपने खून से सींचा है। ये वो पार्टी है, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, इस देश की धरती को अपने खून से सींचा है और इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों का बलिदान किया है। और आज अगर किसानों के ऊपर कोई चीज अत्याचार होगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी।
और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ थी, किसानों के साथ है और किसानों के साथ रहेगी। हम खड़े रहेंगे किसानों के साथ। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अपनी सरकार के वक्त भी भटोल से किसानों के हित की लड़ाई लड़ी थी, वहां से आंदोलन किया था। तो अगर भारतीय जनता पार्टी हमको एक बदनाम करने की नियत से कोई बात कहती है तो उसका जवाब हमारे पास नहीं है। देश की जनता देख रही है, समय आने पर उसका जवाब मिलेगा। ठीक है, बोलिए राहुल आनंद जी। और मेरे भी एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि अगली बार वार्ता दोनों पक्षों के बीच कब होगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस चीज के लिए ध्यान आकर्षित करा दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चीज सदन से स्पष्ट किया है कि अगर आप आइए और अपनी मांगे सही दिशा में रखिए तो संशोधन करने के लिए हम तैयार हैं, और सरकार ने किया भी है। सरकार ने उनकी सारी तार्किक बातों को माना है, लेकिन ये जो अतार्किक बातें हैं कानून रद्द करने को लेकर, इसे सरकार अभी भी कहती है कि मैं उसे नहीं मानूंगी। इसलिए नहीं मानूंगी क्योंकि वो सरकार कानून बनाई है किसानों के हित में। और जो कॉर्पोरेट की बातें की जाती हैं, तो मैं बड़े भाई मथुरा जी से ये चीज पूछना चाहूंगा, अगले डिबेट में हम जरूर चर्चा करेंगे इसके ऊपर, कि सबसे पहले तो कॉर्पोरेट को तो लाइसेंस देने का काम आपकी सरकार ने किया था, और आज वो कॉर्पोरेट के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार सृजन हुआ है, आप इस पे भी अगले विषय में चर्चा करेंगे। दूसरी मैं बता दूं कि विरासत में मिली राजनीति से सियासत नहीं की जाती। राहुल गांधी जो व्यक्ति जो देश का राष्ट्रपति था, उन्होंने भी असक्षम भर्ती का करार दिया है। तो वो बातें हम लोग छोड़ देते हैं। रही बातें किसान के हितों की, और जो मैंने आंकड़े आपके सामने डाटा रखे हैं, आप मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए जिसे सरकारी खरीदारी का लाभ न मिला हो। किसी ने आपके पूरे देश में, सिर्फ पंजाब में, यूपी के पश्चिमी भाग में और हरियाणा के कुछ इलाकों में केवल विरोध हो रहा है, बाकी देश के किसी अन्य राज्य में विरोध नहीं हो रहा, जबकि वहां गैर भाजपा सरकार है। इस चीज को अंडरलाइन कीजिएगा, गैर भाजपा सरकार है। और राजस्थान के महापंचायत के अध्यक्ष जी ने कहा था, मैं अक्टूबर की बात बता रहा हूँ, उन्होंने कहा बिल्कुल, सर समय की भी कमी है तो जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर दीजिए राहुल आनंद जी। जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी आरोप लगा रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि भाजपा है तो आपके पास अवसर है। आपने जिन बीमारियों को सींचा है उसको हमने समाप्त किया है वैक्सीन देकर। इसलिए आज हमारे साथ देश में लोगों का मान और सम्मान और मनोबल हमारे साथ बढ़ा है। ठीक है, हम यही उम्मीद करेंगे कि किसान आंदोलन के लिए जो कुछ भी सरकार कर सकती है वो सरकार के द्वारा जरूर किया जाना चाहिए, और किसान संगठनों को भी ये बात समझनी चाहिए। मथुरा जी, मैं आपसे माफी चाहूंगी सर, मैं आपका आखिरी कमेंट नहीं ले पा रही हूँ, यहाँ समय की कमी है, इसलिए हमें शो यही खत्म करना होगा। शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। दोनों ही मेहमानों का धन्यवाद, आपने अपना समय हमें दिया। तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन लगातार जारी है, और इस बीच राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि अभी हमने गद्दी छीनने की बात नहीं की है, तो इसलिए सरकार हमारा दिमाग खराब ना करे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।